नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि आप एक सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उस सिम कार्ड के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है तो आप बेझिझक उस सिम कार्ड कंपनी को छोड़ कर किसी दूसरे कंपनी पर जा सकते हैं। ये सुविधा आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कस्टमर्स को दिया गया है ताकि कोई भी कंपनी अगर खराब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको अपने सर्विस को यहाँ पर अपडेट करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को वो इंटैक्ट रख सके। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल है आपका। उसी के साथ साथ मान लीजिए कि आप एक प्रीपेड ग्राहक है तो उस प्रीपेड सिम को आप पोस्टपेड पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर बैठकर भी ये कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पोस्टपेड को प्रीपेड पर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो का कभी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव चल रहा है जहां पर आपको ब्रांड न्यू OnePlus 8 8GB 128GB का जो वेरिएंट है वो आपको गिव पर मिलने वाला है। मेनली 2 यूनिट यहाँ पर रखा गया है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। उसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो पहला जो लिंक आपको मिल जाएंगे वो गिव वीडियो का लिंक है, उस वीडियो पर जाओ और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आपको एक कमेंट करना होगा कि ये फोन आपको क्यों चाहिए। बस आप इस गिव पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को देखो, पूरा जानकारी मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप एयरटेल से जियो के अंदर पोर्ट करना चाहते हैं, एयरटेल का सिम आपका था, एयरटेल का सर्विस आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप जियो के अंदर पोर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन पर जाना होगा, वहां पर कैपिटल पर आपको लिखना होगा PORT, उसके बाद एक स्पेस देना होगा, उसके बाद आपका जो एयरटेल का मोबाइल नंबर है वो लिखना होगा और वहां पर 1900 पर आपको सेंड करना होगा। तो ये जो 1900 पर आप सेंड करेंगे इसके लिए आपके SMS चार्ज लगेंगे। अगर आपके कोई भी SMS पैक डलवाया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर ₹1.5 कटेंगे और अगर आप डलवाया हुआ है तो फ्री SMS से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपके मोबाइल फोन पर 1901 से एक SMS बैक आएगा जहां पर एक UPC कोड होंगे। तो ये जो UPC कोड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करके रखना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर मान लीजिए कि इससे पहले आप कुछ कंपनी के अंदर पोर्ट किए थे, मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया से एयरटेल के अंदर इससे पोर्ट किए थे और उसके बाद एयरटेल से आप जियो के अंदर जाना चाहते हैं तो ये जो वोडाफोन आइडिया से आपने एयरटेल पर पोर्ट किया था, एयरटेल के अंदर आपको मिनिमम 90 डेज रहना चाहिए। मतलब 3 महीने के अंदर आप दोबारा पोर्टिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वहां पर UPC कोड जनरेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन था जो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एक पोर्ट करवाने के कितने दिन बाद में सेकंड पोर्ट करवा सकता हूं, तो यहाँ पर 90 दिन का कैपिंग रखा गया है। 90 दिन के अंदर आप सेकंड पोर्ट नहीं करवा सकते, चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, UPC कोड जो आपके पास आया वो आपको नोट करके रखना होगा। उसके बाद नज़दीकी दुकान पर जाना होगा, आपको किसी भी मोबाइल स्टोर के अंदर जाना होगा, मोबाइल के दुकान पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपको UPC कोड को देना होगा। और आप मान लीजिए कि जियो के सिम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर से जियो के जो एप्लीकेशन है वो आपको करना होगा। सिंपली आपके जो ID कार्ड है वो ID कार्ड लेकर उनके पास जाना होगा और वहाँ पर जो भी प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट कर लेंगे और आपको जो सिम दे दिया जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर जो पोर्टिंग का प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप सेम सर्कल के अंदर करते हैं। मान लीजिए कि मैं जैसे वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर रहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल सर्कल का ही एक जियो का सिम लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर हो जाएंगे। लेकिन आप किसी दूसरे सर्कल के अंदर सिम लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर पहले था लेकिन बाद में मान लीजिए कि आप बिहार सर्कल के अंदर सिम लेना चाहते हैं तो दोस्तों तब आपको 7 से 8 दिन का टाइम लग सकते हैं ये पोर्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ये था पोर्टिंग का प्रोसेस। अभी बात कर लेते हैं कि आप प्रीपेड ग्राहक है, आप पोस्टपेड के अंदर जाना चाहते हैं, वो किस तरीके से जा सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है आपको जो प्रीपेड आप सिम यूज़ कर रहे हैं रिलायंस जियो के अंदर, उस प्रीपेड सिम को लेकर आपको नज़दीकी जियो के स्टोर पर जाना है। मेरे 3 प्रोसीड्योर में बताऊंगा, ये एक प्रोसीड्योर है। तो उस सिम को लेकर आपको रिलायंस जियो के स्टोर पर जाना होगा। उसके बाद आपका जो ID कार्ड है वो ID कार्ड, उसी के साथ 2 कॉपी फोटो जो है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेकर आपको जाना होगा। आपको खुद जाना होगा और वहाँ पर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे और विदिन 4 घंटे के अंदर आपके जो प्रीपेड सिम है वो पोस्टपेड पर अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी प्लान आप लेंगे उस हिसाब से जो भी प्रोसीड्योर है वहाँ पर जाकर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, सेकंड जो चीज़ हो सकते हैं, आप जियो के वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपना जो डिटेल्स है वो डलवा सकते हैं वहाँ पर और ऑनलाइन सिम को आप अपने घर पर बुला सकते हैं। जो वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर है वो आपके घर पर ही कंप्लीट हो जाएंगे और आपके जो प्रीपेड सिम है वो पोस्टपेड पर अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आपने जो डिटेल्स डालेंगे वहाँ पर तो आपके जो प्रीपेड नंबर है वहाँ पर एक OTP आएंगे, जिस OTP को आपको ध्यान से रखना है। बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस जब होंगे तब ये OTP काम में आएंगे।
थर्ड जो चीज़ है, मान लीजिए कि आप एयरटेल के प्रीपेड यूज़ करते हैं, आप जाना चाहते हैं वोडाफोन के पोस्टपेड के अंदर, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर भी पोर्ट करना होगा, आपको पोर्ट का रिक्वेस्ट डालना होगा, आपको यूपीसी कोड दिया जाएगा, तो उस यूपीसी कोड को लेकर आपको वोडाफोन के जो वीआई स्टोर है वहाँ पर जाना होगा और आपको पोस्टपेड का सिम जो है वो दे दिया जाएगा। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सिमिलर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आपको पोस्टपेड सिम दे दिया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रीपेड से पोस्टपेड पर अपडेट कर सकते हैं। वाइस वर्सा किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब पोस्टपेड से प्रीपेड पर किस तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो पोस्टपेड कनेक्शंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, उस पोस्टपेड कनेक्शंस के अंदर जो भी बिल आपके पेंडिंग है उस बिल को आपको क्लियर करना होगा। पहले बिल आपने वहाँ पर क्लियर कर दिया, तो वहाँ पर बिल क्लियर करने के साथ साथ आप उसी कंपनी का अगर प्रीपेड सिम के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर से हो जाएंगे। मतलब जो वोडाफोन, मान लीजिए कि वोडाफोन के जो पोस्टपेड है वहाँ पर से आप वोडाफोन के प्रीपेड पर आना चाहते हैं, तो वोडाफोन जो मिनी स्टोर है वहाँ पर से जाकर भी वो प्रोसीड्यूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी रिटेलर के पास जाकर आप अगर पेमेंट क्लियर कर देते हैं, यूपीसी कोड लेकर नज़दीकी रिटेलर के पास जाओ और यहाँ पर जो पोर्टिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो पोस्टपेड से प्रीपेड के अंदर आप बहुत ही आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों मान लीजिए कि आप पोर्टिंग का रिक्वेस्ट तो डाल दिए, मान लीजिए कि 1900 पर आपने पोर्ट लिखकर आपके जो नंबर है वो दिखकर आप सेंड कर दिया, आपको यूपीसी कोड भी मिल गया। लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि आप ये पोर्टिंग का जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जिस कारण से आप पोर्ट करवा रहे हैं वो कारण सॉल्व हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कैंसिल लिखकर, कैपिटल पर कैंसिल आप लिख सकते हैं। कैंसिल लिखकर आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसके बाद एक कैंसिल के बाद एक स्पेस दीजिए, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिए और उसे आप 1900 पर सेंड कर दीजिए और आपका जो पोर्टिंग का रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मेक श्योर जब पोर्ट के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको ये कैंसिल रिक्वेस्ट करना है, फिर जगह वो पोर्टिंग का जो प्रोसीड्यूर है वो कैंसिल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो पोर्टिंग के बारे में आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर दिया आपको। अगर वीडियो देखने में से थोड़ी बहुत जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।